हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2025 जो कि 1 जून रविवार को आयोजित की गई उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। तो इसका 51 नंबर जो प्रश्न है उसमें है, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद के अंदर कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन में दे रखे 25, 35, 37 और 30। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 25 संख्या रहेगी। अगला प्रश्न है, राजपूताना में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन में सवाई जय सिंह, जगत सिंह, जोरावर सिंह और दुर्जन सिंह। तो अध्यक्षता हुरडा सम्मेलन की थी, वो की थी जगत सिंह ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ख्यात क्या है? ऑप्शन में दे रखा है, एक सामाजिक परंपरा, राजाओं का इतिहास, एक बोली, एक काव्य। तो ख्यात एक प्रकार का काव्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो रहे हैं हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ऑप्शन इनमें दे रखे 38.24, 74.62, 71.75 और 56.75। तो इसका करेक्ट डाटा तो इसमें दे नहीं रखा है, पर इसका राइट आंसर मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो है चुनाव वाला वो मैं बाद में देख के बताऊंगा पूरा कंफर्म। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावाटी। ऑप्शन है बागड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाड़ौती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहाँ इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। ऑप्शन में है जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीकर के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है, बाकी तीनों जगह पे है। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान, इनमें से गलत युग्म कौन सा दे रखा है? ऑप्शन है ये मंडलेश्वर मंदिर अर्थुणा, सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के अंदर है और अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा। ये डी ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है। अंबिका माता का मंदिर जो है वो जगत उदयपुर के अंदर है। इसका ये डी सही हो जाएगा, 58 का डी। अगला सवाल है, संत सुंदरदास पनोरमा स्थित है। संत सुंदरदास पनोरमा स्थित है कहाँ पे है? भरतपुर में, अलवर में, दौसा में और उदयपुर में। संत सुंदरदास का जो पनोरमा है वो अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से गलत युग्मों को छांटना है। ऑप्शन दे रखा है बिशलपुर बांध टोंक में, माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर। ये बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये जो माही बजाज सागर बांध है वो बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पर बना है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ के अंदर है और जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ के अंदर है। ये सही है, इसका बी हो जाएगा। 61वां सवाल है, वो दे रखा है, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेजों में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान के वे चित्रकार जिन्हें भारत के मूल संविधान के अंदर जो चित्रांकन वो उसमें योगदान रहे। ऑप्शन है रामगोपाल विजयवर्गीय, नरोत्तम नारायण शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत और श्रीलाल जोशी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? इसमें से भेड़ की नस्ल नहीं है। ऑप्शन है चौनाड़ी, पुंगल, जमनापुरी और मगरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनापुरी एक बकरी की नस्ल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन है अग्नि नृत्य किया जाता है, ये घोड़ला नृत्य। 63 का पी, घोड़ला नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है।
बम नृत्य पुरुष करते और संग नृत्य भी पुरुष करते, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़ किसकी उपशैली है? ऑप्शन ए मारवाड़, ये मारवाड़ शैली की उपशैली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? 1857 का विद्रोह राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली और ऑप्शन डी है नसीराबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। अगला प्रश्न है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में? केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन है उदयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और धौलपुर। तो केसरबाग जो है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? ऑप्शन है सांगानेर, बगरू, पाली और बाड़मेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन है कमायशा, सतारा, रावण हत्ता और सुरिंदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सतारा जो है वो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र नहीं, फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ये तत्व वाद्य यंत्र नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र या 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? वो ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है 17वां, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को सौंप देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थी? कौन सी रियासत जो मराठों को सौंप देने के लिए सबसे पहले सहमत हुई थी? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी जयपुर। दोस्तों, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ आगे भेजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 के अनुसार, जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर, झुंझुनू, अलवर और कोटा। सबसे उच्चतम साक्षरता दर है वो है कोटा के अंदर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से? ये सांस्कृतिक स्थल है, इनमें से किसका संबंध बौद्ध मत से है? देवयानी, सारसोमा, कंचावा और कोलवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलवी की गुफाएं जो है उनका संबंध बौद्ध मत से है। अगला प्रश्न है, पिशवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिशवाई कला, ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, शेखावाटी शैली और नाथद्वारा की शैली, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा नाथद्वारा की शैली पिशवाई कला के लिए संबंधित है। अगला प्रश्न 73वां हो गया। 74वां प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? राजस्थान में वर्तमान में कौन सी है? 14वीं, 15वीं, 16वीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 100 वर्ष और 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले 5 वर्ष और 62 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष, 4 वर्ष और 65 वर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो उसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? उन्नीस क्षेत्र से, हस्तशिल्प से, सूचना प्रौद्योगिकी से और बहु उत्पाद से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हस्तशिल्प से, आरएनबी हस्तशिल्प से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को गढ़बीटली, किस किले को गढ़बीटली भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमने कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और तारागढ़, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा तारागढ़, अजमेर के अंदर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित हैं? लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कैला देवी से, मनसा देवी, जीण माता और कारणी माता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैला देवी से संबंधित है लांगुरिया गीत। अगला प्रश्न,
कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार ऊपरमाल, लसाड़िया, बोराट और हाड़ौती का पठार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोराट का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? किनका संबंध जसनाथ जी से नहीं है? गोरखमालिया, बाघोली, कतरियासर और मालासर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालासर। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में से किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस जिले ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए अलवर, कोटा, झुंझुनू और भीलवाड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? ऑप्शन ए लालदास जी, संत दादू जी, संत जाम्बू जी और संत शरणदास जी। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संत दादू जी के शिष्य खालसा कहलाते हैं। अगला प्रश्न 83वां, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायर सही कहा है? ऑप्शन है बिजोलिया, बेंगू, नीमूचना और सीकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नीमूचना हत्याकांड जो है उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? निम्नलिखित में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर कौन था? ऑप्शन ए FICCI, RICCO, HUDCO, PWC इंडिया। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे हिसाब से ये रहना चाहिए, FICCI, और बाकी मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। अगला प्रश्न 85वां, अंता पावर परियोजना। अंता पावर परियोजना कहाँ पर है या किससे है? गैस आधारित है, लिग्नाइट आधारित है, परमाणु ईंधन आधारित है और तरल ईंधन आधारित है। तो अंता है जो गैस आधारित परियोजना है, 12 के अंदर, अंता 12 के अंदर। अगला प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला या उत्सव मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा। ऑप्शन है कजली तीज का उत्सव, बेणेश्वर मेला, नागौर मेला और पुष्कर मेला। ऑप्शन डी, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 365 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 4 बार लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया था? राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा से प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए हरिभाई उपाध्याय, BK कौल, KN पणिक्कर। ऑप्शन डी मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसका डी राइट आ जाएगा, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रम्मत क्या है? एक संगीत वाद्य है, एक लोक संगीत है, एक लोक कथा है और एक लोक नाट्य है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक लोक नाट्य है। 30वां अगला प्रश्न जो है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर रेणुका व्यास को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रेणुका व्यास को। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन इतिहास में अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारिख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है मियांज उल सिराज, बदायूनी, अमीर खुसरो और अबुल फजल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उत तवारिख।
अगला प्रश्न है, आभूषण सुरलिया है, एक तरह का गले का हार, कान की बाली, बिछुआ और चूड़ी। तो सुरलिया कहाँ का आभूषण है? एक कान की ये बाली है सुरलिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1956, 1950 और 1949। तो राजस्थान राजस्व मंडल की जो स्थापना है 1949, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी और रामदेव जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाबूजी। सॉरी, यहाँ पे ये गलत मिस्टेक है, ये पाबूजी इसका राइट आंसर होगा, ये गलत। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल है? ऑप्शन है 5, 7, 9 और 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9। अगला प्रश्न राजस्थान के से संबंधित है, संत अमीरुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन है सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला और कादरी सिलसिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। 97वां प्रश्न है, थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98वां, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और चांदमल चुराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, दौसा में, अलवर में और गंगापुर में। तो पन्ना मीणा की जो बावड़ी है वो आमेर जयपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर का प्रश्न है, गढ़सीसर झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पाली में, जैसलमेर में, नागौर में और चूरू के अंदर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर है। दोस्तों, हमने राजस्थान जीके से संबंधित और करंट से संबंधित 50 प्रश्न पूरे कर दिए हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाना। अपने दोस्तों के साथ आगे से आगे शेयर जरूर करना। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे राजस्थान के मानसिक योग्यताओं से संबंधित जो भी प्रश्न है और गणित है, इन सभी का वीडियो अगला आने वाला है। तब तक के लिए